सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में। आज हम भाग 1 में इससे संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जंतुओं की बाहरी संरचना का सामान्य परिचय, जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य और ज्ञानेंद्रियां, मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र, जिनमें संधियां और उपास्थियां मुख्य रूप से हैं, तथा उनके कार्य, और अंत में हम जंतुओं में गति के बारे में बात करेंगे। हम आसपास जब देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे आसपास बाग, नदी, तालाब, जंगल, मैदान, चिड़ियाघर आदि दिखाई पड़ते हैं। यदि हम उनको भ्रमण करने के लिए निकले तो विभिन्न प्रकार के जंतु हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मेढक, केचुआ, मक्खी, पक्षियाँ, तिलचट्टा, घोंघा, सर्प, कई प्रकार के पक्षियाँ, हाथी, गिलहरी आदि हम आसपास देखते हैं। देखने में लगता है कि हाथी स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है। हम जमीन के मिट्टी में कई प्रकार के जंतु जैसे केचुआ, कछुआ आदि भी हम देखते हैं। ये कहीं न कहीं हमको दिखाई पड़ जाते हैं। हमारे मन में यह सवाल आता है, क्या हाथी से भी कोई बड़ा जंतु है जो किसी अन्य स्थान पर पाया जाता है? दरअसल समुद्र में पाया जाने वाला भी ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी चींटी अथवा अनाज में पाए जाने वाले यदि हम घुन को देखें या कोई तालाब के किनारे हम देखें तो मछलियां उसमें दिखाई पड़ती हैं। ये हमारी आँखों से दिखाई देने वाली संभवतः सबसे छोटे जीव हैं। या आसपास कई प्रकार के जानवर चिड़ियाघरों में दिखाई पड़ते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो हमारी आँख से नहीं दिखाई पड़ते। इसके लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से उन छोटी चीज़ों को देखें जो हमारे आँख से दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो वे आसानी से हमको दिखाई पड़ जाती हैं। जैसे यदि हम जल को लें, जल के एक बूंद को लें और उसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो पाएंगे कि उसमें कई छोटे छोटे जीव उपस्थित हैं। इन्हीं जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इस प्रकार हम उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। उससे भी यदि छोटे सूक्ष्म जीव को देखें तो उससे भी अधिक क्षमता के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, जिनमें कोशिका के अंगों को दिखाया जाना और कई छोटे छोटे विषाणुओं को दिखाने का कार्य उसमें किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें मुख्य रूप से जीवाणु, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी प्रकार के ऐसे जीव हैं जो एक कोशिक जीव होते हैं और ये हमको सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जीवाणु, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम या कई प्रकार के क्लेमाइडोमोनास, जो नदियों में पाए जाने वाले जीव हैं, ये सभी पाए जाते हैं और ये एक कोशिक होते हैं। इस प्रकार हम कई ऐसे सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, या पत्ती की कोशिकाओं को भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। पैरामीशियम को भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, उन्हें हम नंगी आँख से नहीं देख सकते। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी से ही हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर, सूक्ष्मदर्शी के कई भाग होते हैं, जिनमें जहां हम आँख लगाकर देखते हैं उसे हम नेत्रिका या आई पीस कहते हैं। यह भी एक प्रकार का इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद जहां हम स्लाइड रखते हैं वहां के पास आवर्धक लेंस होता है,
जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस के भी नाम से जानते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसी के पास स्लाइड रखी जाती है जिसमें सूक्ष्म जीव या जल की बूंदें होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और उसके नीचे दर्पण होता है। इस प्रकार यदि हम जल के छोटे एक बूंद को देखें तो उनमें कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे उसमें अमीबा, जीवाणु, युगलीना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि कई प्रकार के जीव तथा कई विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी पाए जाते हैं जो एक कोशिक होते हैं, जिसका हमने जिक्र पहले किया है। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इस प्रकार जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए हम सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग की बात बार बार करते हैं और उन्हें हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के प्रत्येक अंग के बारे में हमने बताया। यदि हमको स्लाइड तैयार करना है तो तैयार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के मंच पर रखकर नेत्रिका द्वारा देखा जाता है, जैसा कि हमने बताया। इस यंत्र के द्वारा वस्तु को लगभग 200 गुना तक बड़ा देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नेत्रिका और हम ये कह सकते हैं कि आवर्धक लेंस के बीच नेत्रिका की जितनी क्षमता होगी आवर्धक क्षमता और जितना आवर्धक लेंस की क्षमता होगी, दोनों को गुणा कर दिया जाए तो वही सूक्ष्मदर्शी की मुख्य रूप से क्षमता होती है और उतना ही गुना हम आसानी से देख पा सकते हैं। स्लाइड तैयार करने के लिए हम कांच की स्लाइड, कवर स्लिप, वाच ग्लास, अभिरंजक जिसे हम रंग के नाम से जानते हैं, ब्रश, कैंची, सुई, चिमटी आदि का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि के बारे में हम विस्तार से आगे अन्य कक्षाओं में हम आगे बात करेंगे। इसी प्रकार जीवों के आकार के बारे में हम यदि निष्कर्ष निकालें तो जीव कई प्रकार के होते हैं और उनका आकार भी अलग अलग होता है। इनमें से कुछ में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, जबकि जिन्हें अकशेरुकी कहते हैं, जबकि कुछ जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। अकशेरुक में मुख्य रूप से जितने एक कोशिक जीव हैं या फिर मक्खियाँ, मच्छर आदि आते हैं, जबकि कशेरुकी प्राणी में सबसे अधिक मनुष्य विकसित प्राणी माना जाता है। मनुष्य की आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव आदि अलग अलग अंग हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। यदि हम विभिन्न जीवों को देखें जैसे सांप, तो सांप भी एक प्रकार का कशेरुक प्राणी है। मछली भी कशेरुक प्राणी है क्योंकि इसमें ये हम कह सकते हैं कि इसमें कशेरुक दंड पाया जाता है, अर्थात मेरुदंड पाया जाता है। इसी प्रकार मछली के अलावा हमारे आसपास जो जीव पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से कछुआ जो पानी में मिलता है, यह भी कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार कछुआ के अलावा सितारा मछली ये अकशेरुकी जंतु में आता है। उसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास भी अकशेरुकी जंतु में आता है। उसके बाद यदि हम बात करें केचुए, तो केचुआ अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत आता है। और भी ऐसे कई जीव हैं जिनमें मुख्य रूप से तितली, मछली, युगलीना, कछुआ, घोंघा, तारा, मीन, केचुआ, कंगारू, हाथी, गिलहरी, कंगारू आदि ऐसे कई जीव हैं जिनका आकार भिन्न भिन्न होता है और उनके अनुकूलन के आधार पर उनके अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम अलग अलग इनका सूची बनाएं तो एक तरफ जीवधारी और दूसरे तरफ आकार के बारे में बात करें तो जैसे हाथी का आकार एक प्रकार का एक निश्चित होता है। अगर निश्चित आकार नहीं होता तो हाथी को हम पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार चाहे गिलहरी हो, स्टारफिश हो या केचुआ हो या मछली हो, सबकी आकृति एक निश्चित होती है, जबकि अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये जंतु हैं इनका आकार एक निश्चित होता है।
जैसा कि हमने बताया कि संसार में सबसे बड़ा जो जीव है वह ब्लू व्हेल है, जिसे हम नीली व्हेल के नाम से जानते हैं। जबकि स्थल पर पाया जाने वाला जो जीव है वह हाथी है, जो सबसे बड़ा जीव माना जाता है। जबकि जल में पाए जाने वाला ब्लू व्हेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। ब्लू व्हेल एक प्रकार का स्तनधारी जीव है जो बच्चे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग ऐसे जीव हैं जिनका एक अलग अलग आकार और आकृति होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसकी सूची बनाकर हम इनके आकार को अलग अलग लिख सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।